माय चैनल लर्निंग लर्न। आई एम योर मेंटर राशिद। दोस्तों, आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 2 में हम सीखेंगे फाइल मेन्यू। और फाइल मेन्यू में हमारे पास जो कमांड्स हैं वो है ओपन, न्यू, रिसेंट। उसके अलावा पासवर्ड हम किसी फाइल पे कैसे लगा सकते हैं, और रिसेंट में हम किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें वो हम सारे काम कर सकते हैं जिसमें कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, यानी मैथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं होती है। इसमें हम राइट लेटर राइट कर सकते हैं, इसमें हम सीवी टाइप कर सकते हैं, इसमें हम सीवी बना सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें लेटर हेड, इसके अलावा यानी कैलकुलेशंस के बगैर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है फाइल टैब को यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन किस तरह से किया जाता है ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के बाद हम यहाँ से कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो इसको हम ओपन कर लेंगे। तो अब हमारे पास इसका इंटरफेस कुछ यूँ आ जाएगा, ठीक है। इंटरफेस के बारे में डिटेल क्लास है मेरी, उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर ये हमारे पास फाइल बटन है, ठीक है। मैं अगर आपको ज़ूम करके दिखा दूँ तो ये जिस पर फाइल लिखा हुआ है, जहाँ पर ये कर्सर है, ये हमारा फाइल बटन होता है, या इसको फाइल टैब भी बोलते हैं हम। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं हम आज की क्लास में ये सीखेंगे। तो हम फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू है, हम यानी न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं, यानी न्यू पेज कैसे ओपन करते हैं। तो हम इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं न्यू पे क्लिक करके, और अगर जैसे हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया उस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम लेट्स सपोज न्यू पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यानी 2 डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम जो है डॉक्यूमेंट है, तो एक जो पहले ओपन है और एक हमने 2 ओपन कर दिया है, ठीक है। अब हम इसमें कोई चीज़ टाइप करते हैं, जिस तरह से मैं लिख देता हूँ लर्न एंड अर्न एमएस ऑफिस 2016 क्लास 2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हम सेव करेंगे जब, तो अब कैसे कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे हम, ठीक है। ओपन हमने देख लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा न्यू डॉक्यूमेंट अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो वो न्यू पे हम जाके क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब हमने लोकेशन इसको बतानी है कि हमने ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है। तो दिस पीसी पे क्लिक करेंगे हम। तो हम जहाँ पे भी अपने पीसी में या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं तो इसको हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम हम डॉक्यूमेंट का जो भी रखना चाहते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ क्लास 2। तो अब हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पे सेव हो गया है, ठीक है। अब सेव करने के बाद हमने इसको क्लोज कर देना है। हम यानी उस डॉक्यूमेंट जो हमने क्लास 2 वाला सेव किया था हमने उसको क्लोज कर दिया। ये हमने पहले जो डॉक्यूमेंट ओपन किया था ये वही ओपन हो गया है, ठीक है। हम इसको भी अगर क्लोज करते हैं तो ये सबसे लास्ट पे जाएंगे, कमांड जो क्लोज की है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये भी क्लोज हो गया। अब हमारे पास जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, इसमें कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। अब हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर ओपन में वो लोकेशन पूछ रहा है, हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे वो डॉक्यूमेंट सेव किया था, ये देखिए सबसे टॉप पे आ गया है। अगर मैं जूम करके आपको बता दूं तो ये क्लास 2 वाला डॉक्यूमेंट ऐसे आ गया, इसका आइकन हमारे पास ऐसे बना हुआ होता है। तो हम इस पे अब क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वही जो डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया था वो ओपन हो गया है। अब
ओपन करने के बाद हम देखें, न्यू भी हमने सीख लिया, ओपन भी हमने सीख लिया, अब क्लोज भी सीख लिया। अब हमारे पास सेव का ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है, या सेव की कमांड भी आपको बता दी। अब सेव के बाद हम सेव एज को देखेंगे। सेव एज से मुराद है, हम अगर यही डॉक्यूमेंट किसी को भेजना चाहते हैं, या इसी की एक और कॉपी हमने लेनी है, हमने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट क्लास 2 वाला था, ये टाइटल बार पे भी अगर देखें, मैं जूम करके अगर आपको बता दूं, तो यहाँ पर भी देखिए ये क्लास 2 सबसे टाइटल बार पे लिखा हुआ है, कि हमें पता है कि ये क्लास 2 वाला डॉक्यूमेंट ओपन है। अगर हम चाहते हैं कि हम क्लास 3 का डॉक्यूमेंट बनाएं, ठीक है, तो हम यहाँ पर बैक स्पेस से यहाँ से काट लेंगे, और यहाँ पे हम 3 टाइप कर दें, तो ये हम चाहते हैं कि ये क्लास 2 में सेव ना हो, ये क्लास 3 में सेव हो। तो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे, और फिर ये लोकेशन पूछेगा, हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको क्लास 3 का नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंट भी सेव हो गया, ठीक है। अब ओपन, क्लोज, न्यू, सेव के बाद हम अगर किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी फाइल पे हम अगर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसा पीसी है, आपके छोटे भाई भी उसको रीड करते हैं, कोई आपके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या कोई भी चीज़ है, आप चाहते हैं कि कोई उसको देख ना सके, रीड ना कर सके, तो आपने उस पर पासवर्ड अप्लाई करना है। तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लोकेशन। आप हाँ, जो एग्जिस्टिंग फाइल है आप उस पे भी पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इसको न्यू नेम दे के आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं। आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, और ये देखें हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे हम क्लिक करेंगे, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव हैं, क्लास 2 भी और क्लास 3 भी। हम क्लास 3 पे लेट्स सपोज अप्लाई करना चाहते हैं पासवर्ड, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अगर देखें, तो ये नीचे एक टूल का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। हम टूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ से हमारे पास ये जर्नल ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये जूम करके मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जब हम एरो पे क्लिक करेंगे, तो ये जर्नल ऑप्शन पे हमने जाना है, इस पे हमने क्लिक करना है। तो ये देखें यहाँ पे आ गया है पासवर्ड टू ओपन। तो यहाँ पे हम जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये दोबारा कहेगा, एक तो वो पूछ रहा है कि फाइल ओपन पे है, दूसरा जो है हमारे पास फाइल शेयरिंग ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को कोई आपकी फ़ाइल शेयर भी ना कर सके जब तक उसको पासवर्ड ना मौजूद हो, यानी आपकी फ़ाइल किसी दूसरे तक ना जाए, तो आप इस पे भी लगा सकते हो। तो मैं दोनों पे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि री इंटर पासवर्ड, तो हम 1 2 3 4 5 दोबारा इंटर कर लेंगे, हम ओके करेंगे। फिर ये कहेगा री इंटर 1 2 3 4 5, दोबारा से हम क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा पासवर्ड हमारी फाइल पे अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे पास सेव हो गया है पासवर्ड, ठीक है। अब हम इस फाइल को फाइल पे जाके क्लोज पे जाके क्लोज अगर करते हैं, तो अब देखते हैं कि हम यहाँ से फाइल पे जाते हैं, ओपन पे जाते हैं, दिस पीसी पे। तो अब डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्योंकि हमने सेव डेस्कटॉप पे किया था। क्लास 3 पे क्लिक करके अगर हम इसको ओपन करते हैं, तो ये देखें हमसे ये पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अब हम अगर लेट्स सपोज इस पे गलत पासवर्ड या रॉन्ग पासवर्ड अप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 में इस पे अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम दोबारा फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, ठीक है। ओपन यहाँ से अगर नहीं करते हैं, तो आप डेस्कटॉप पे जिस लोकेशन पे आपने डॉक्यूमेंट सेव किया है वहाँ जाके तो आप डायरेक्टली भी उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो मैं ओपन पे जाता हूँ, दिस पीसी में गया, उसके बाद डेस्कटॉप और क्लास 3, और इसको ओपन करूँगा मैं। अब पासवर्ड में इस पर करेक्ट अप्लाई करूँगा, 1 2 3 4 5।
तो अब दोबारा कहेगा कि री इंटर करें 1 2 3 4 5, डबल क्लिक करेंगे हम, ओके करेंगे, ये देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब अगर आपने पासवर्ड को रिमूव करना है, आप चाहते हैं कि अब हम आपकी फाइल पे पासवर्ड ना आए, ठीक है, तो आप उसका अप्लाई करने का प्रोसेस और रिमूव करने का सेम ही है, ठीक है। आप फाइल पे जाएंगे, फिर सेव एज पे जाएंगे, दिस पीसी सिलेक्ट करेंगे। फाइल आपकी क्लास 3 की ऑलरेडी सिलेक्ट है, नहीं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पर जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड है, अगर आप इसको मॉडिफाई यानी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे माउस के साथ, ठीक है, या फिर आप लास्ट पे जाके क्लिक करके बैक स्पेस का बटन जो है ये दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव होने के बाद आप ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद सेव पे क्लिक करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेव पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये ना तो पासवर्ड रिमूव होगा और ना ही अप्लाई होगा। तो अब सेव पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पासवर्ड रिमूव हो चुका है। हम अब डॉक्यूमेंट को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद हम अब इसको ओपन करके देखते हैं हमारा पासवर्ड रिमूव हो गया है या नहीं हुआ है। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्लास 3 वाला डॉक्यूमेंट पे हमने पासवर्ड अप्लाई किया था, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखें ओपन हो गया। अब इसने पासवर्ड हमसे नहीं मांगा है। अब फाइल में हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो प्रिंट की है। प्रिंट किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आप प्रिंट हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद शेयर का ऑप्शन है। आप कोई डॉक्यूमेंट किसी से शेयर करना चाहते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से कोई भी आप डॉक्यूमेंट या कोई भी वीडियो शेयर करते हैं, इसी तरह ये भी शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है या कमांड है, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम किसी भी फाइल को पीडीएफ बना सकते हैं। अब पीडीएफ फाइल क्या होती है, ये मेरी वीडियो मौजूद है कि वर्ड से हम पीडीएफ क्यों कन्वर्ट करते हैं और कैसे करते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो आप क्रिएट पीडीएफ में, हम पीडीएफ से मुराद होती है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर किसी को भेजना चाहते हैं, लेट्स सपोज सीवी है, तो आप किसी को भेजेंगे अगर पीडीएफ फॉर्म में, तो वो उसको एडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोकेशन पूछ रहे हैं, हम डेस्कटॉप पे रखते हैं, ठीक है। इसको पब्लिश कर देते हैं तो ये हमारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट सेव हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई इसके रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।